Assalamualaikum 3 class. Today we are going to do the copy work of unit number 12 force. Last time हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. So the answer these questions. Question number 1 is what is force? के force किसे कहते हैं? Answer force means to push, pull or twist things. के force का मतलब है कि किसी भी चीज़ को धकेलना, खींचना या फिर घुमाना. फोर्स का वर्ड सुनकर बेटा सबसे पहले आपके माइंड में क्या वर्ड आता है? फोर्स का वर्ड सुन के हमारे माइंड में आता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हम कितनी किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो फोर्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. फोर्स मीन्स के आप जब भी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं वो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. आप अपने से दूर धकेल रहे होते हैं तब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं. आप किसी बॉटल के कैप को ओपन करने के लिए जो ट्विस्ट करते हैं उसे वो भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं. सो हेयर आर सम डायग्राम्स दैट विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल आप जब कोई भी किस्म की गेम खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आप अपने पाँव से जब बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स. आप अपनी ताकत लगाते हैं ना, तो ये भी फोर्स है. इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेट जो स्टील से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा होता है. विंड इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स, चलती हुई तेज़ हवा, उसे भी वो भी हमारे लिए फोर्स क्रिएट करती है. इसके अलावा फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स. अब फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन मीन्स कि जब भी कोई दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रब करती हैं ना, रगड़ खाती हैं, तो उस रगड़ को हम लोग फ्रिक्शन कह देते हैं. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन की एग्जांपल है बेटा. फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स बेसिकली, कि आप जब भी अपने दोनों हैंड्स को लेकर आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप तब भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप भागते हैं, खेलते हैं, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो फ्लोर के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हैं. किसी भी चीज़ को आप जब पुश कर रहे होते हैं तब भी दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स. इसके अलावा जब आप जो बैठे हुए इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप जिस रूम में आकर बैठे हैं और आते हुए आपने दरवाजे को जब ओपन किया, आपने डोर के नोब को पकड़कर जो पुश और पुल किया, आपने फोर्स एक्सर्ट किया, दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स. और आप जिस टेबल के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं, वो आपका जो वेट है वो उस चेयर के ऊपर जो है वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो दीज आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ द फोर्स. Now we will move toward the second question, that is write the three types of the natural forces. क्या आपने नेचुरल फोर्सेस की कोई सी भी थ्री टाइप्स बतानी है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल? बेटा नेचुरल मीन्स के जिसे अल्लाह ताला ने बनाया हो. नेचुरल फोर्स मीन्स के वो वाली फोर्स जो कि मैन मेड ना हो. मैन मेड मीन्स के उसे इंसानों ने ना बनाया वो, बल्कि ऑलरेडी वो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हो. अब इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? विंड, जो हवा चलती है, हवा जौन सा है, हवा पे इंसान का कोई जोर नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैदा करता है एक फ़ोर्स है. ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक फ़ोर्स हमने जो अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया, जो मैग्नेट की मैग्नेट डिफरेंट किस्म की स्टील की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए फ़ोर्स अप्लाई करता है, उसे हम मैग्नेट फ़ोर्स कह देते हैं. ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी मीन्स बेटा दिस इज़ द टाइप ऑफ फोर्स जो अर्थ है ना, अर्थ अपने ऊपर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि अपनी तरफ खींचती है हर चीज़ को. इवन के अब ये हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है या नहीं? आपने नोट डाउन किया होगा कि हम जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ आती है. क्यों? क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो ये प्रूव कर देता है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट. अब यहाँ पर है रनिंग वाटर. रनिंग वाटर मीन्स कि जो चलता हुआ तेज़ पानी होता है, दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ नेचुरल फोर्स. क्या आपने देखा होगा कि जब जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई दरिया बह रहा होता है, कोई नदी बह रही होती है, या जो आबशार होती है, उसमें क्या होता है कि पानी इस कदर फ्लो से बह रहा होता है कि वो भी फोर्स अप्लाई कर सकता है. वो हमारे लिए इतनी फोर्स अप्लाई करता है कि हम उसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. दीज ऑल आर द नेचुरल फोर्सेस, के ये सारी की सारी हमारे पास क्या हैं? नेचुरल फोर्सेज है. इससे रेलिवेंट डायग्राम्स भी देख लेते हैं. मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स का पहले भी बताया.
विंड कैसे हमारे लिए एक नेचुरल फोर्स है कि देखें आप जो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ होते हैं जो बिल्कुल ओपन होते हैं और जहाँ पर जो पॉपुलेशन है बिल्कुल कम होती है, पॉपुलेटेड नहीं होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मैदान होते हैं ना, वहाँ पर इस तरह के विंड मिल्स लगा दिए जाते हैं। ये विंड मिल्स क्या होते हैं कि इस तरह के फ़ैन टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, और इनकी डायरेक्शन हवा की डायरेक्शन में रखी जाती है कि जितनी तेज़ हवा चलती है ना ये उतनी तेज़ी से घूमते हैं और इनके घूमने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल रीड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन मैंने आपको पहले भी बताया, सो हियर इज़ द डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स की एक टाइप है एंड इट प्रेजेंट्स व्हेन टू सर्फेसिस और थिंग्स रब टुगेदर। ये कहाँ होती है, जब दो सर्फेसिस और दो चीज़ें एक दूसरे के साथ या तो रब करती हैं और या फिर इवन टच भी करती हैं, तो जब उनमें जो रगड़ पैदा होती है उस रगड़ को हम लोग फ्रिक्शन कह देते हैं। ठीक है, हेयर इज़ द डायग्राम कि यहाँ पर ये देखें, अगर हम एक ब्लॉक को दूसरे किसी फ्लोर के ऊपर जो है पुश करें तो क्या होगा कि जब वो ब्लॉक और फ्लोर के दरमियान रगड़ पैदा होगी ना, उसे हम फ्रिक्शन कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जब अपने हैंड्स को रब करते हैं तब भी फ्रिक्शन क्रिएट होती है। ऐसा हम कब करते हैं, आपने नोट डाउन किया होगा कि जब विंटर वेदर होता है, विंटर का मौसम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अनकॉन्शियसली जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही होती है, हम अपने दोनों हैंड्स की पाम्स को आपस में रब करने लगते हैं, और जब हम रब करते हैं तो हमें हमारे जो हैंड्स हैं वो थोड़े वार्म अप हो जाते हैं और हमें थोड़ा सुकून सा फील होता है, क्योंकि इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, तो लेकिन हमारे हाथ जब गर्म होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस वर ऑल अबाउट द कॉपी वर्क ऑफ यूनिट नंबर 12। बेटा आपके टोटल ये 3 ही क्वेश्चंस थे। हेयर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्या करना है, आपने अपनी रफ नोटबुक लेनी है और उसके ऊपर ये साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो नोट डाउन करने के बाद इन्हें लर्न करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 12। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।